सचिन का यमराज अवतार देख कांपी रेणुका। क्या तेजस का झूठ पकड़ा गया? देशमुख निवास के भीतर इन दिनों जो तमाशा चल रहा है उसने घर की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी जड़ है रेणुका का अंधविश्वास और उसके लाडले बेटे तेजस की मक्कारी। संजना टीवी पर इस कहानी की बारीकियों को समझते हुए ये साफ नजर आता है कि कैसे तेजस और उसकी पत्नी रोशनी मिलकर रेणुका के मन में मौत का डर बैठा रहे हैं। रेणुका, जो हमेशा से अपने बड़े बेटे तेजस को दूध का धुला और छोटे बेटे सचिन को घर का कलंक मानती आई है, आज उसी तेजस की साजिशों का शिकार बन रही है। तेजस को अच्छी तरह पता है कि उसकी माँ कितनी डरपोक है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने रोशनी के साथ मिलकर यमराज योग का झूठा नाटक रचा है। इनका मकसद सिर्फ रेणुका को डराना नहीं, बल्कि उसे अपने इशारों पर नचाना और घर की तिजोरी पर कब्जा करना है। लेकिन इस बार इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है सचिन, जो भले ही जुबान का कड़वा हो पर अपनी माँ की जान और घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचिन ने जब घर का माहौल बदलते देखा और गौर किया कि कैसे साइली को भी इस पाखंड में घसीटा जा रहा है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साइली, जो हमेशा से सच का साथ देती है, उसे भी इस बात का आभास हो चुका है कि रेणुका को जानबूझकर डराया जा रहा है। संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार सचिन ने अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। उसने समझ लिया है कि अगर रेणुका को अंधविश्वास से बाहर निकालना है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। यही वजह है कि सचिन ने यमराज का भेष धारण करने का फैसला किया। जैसे ही रात के सन्नाटे में सचिन यमराज बनकर रेणुका के सामने खड़ा हुआ, रेणुका की हालत देखने लायक थी। वो चीखने चिल्लाने लगी और उसे लगा कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और साक्षात काल उसके सामने खड़ा है। सचिन का ये अवतार इतना खौफनाक और प्रभावशाली था कि एक पल के लिए तेजस और रोशनी के भी पसीने छूट गए। रेणुका को कांपते देख सचिन ने अपनी आवाज बदलकर उसे उसके उन सभी फैसलों की याद दिलाई जो उसने सचिन के साथ अन्याय करते हुए लिए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सचिन इस नाटक के जरिए अपनी माँ को ये एहसास कराना चाहता है कि वो जिसे अपना रक्षक समझ रही है वही भक्षक है। तेजस, जो खुद को बहुत शातिर समझता है, वो अब बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। सचिन ने यमराज बनकर ऐसी बातें कहीं जिससे रेणुका को शक होने लगा है कि क्या वाकई तेजस उसके भले के लिए पूजा पाठ करवा रहा है या ये सब ढोंग है। संजना टीवी आपको ये बता रहा है कि सचिन की ये चाल सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि ये तेजस और रोशनी के उस चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश थी जिसे वे मासूमियत के मुखौटे के पीछे छिपाए बैठे हैं। साइली इस पूरे मंजर को दूर से देख रही है और वो जानती है कि सचिन जो कर रहा है वो रेणुका की भलाई के लिए ही है। घर के अन्य सदस्य जैसे आकाश और रिया भी इस बढ़ते तनाव से अछूते नहीं हैं। लेकिन सारा ध्यान अब इस बात पर टिका है कि क्या रेणुका अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा पाएगी। सचिन ने यमराज बनकर रेणुका से कहा कि उसके घर में ही उसके दुश्मन छिपे हैं जो उसे मौत का डर दिखाकर उसकी दौलत हड़पना चाहते हैं। ये सुनकर तेजस की गिग्गी बंध गई है, क्योंकि उसे डर है कि अगर रेणुका ने जरा सा भी दिमाग लगाया तो उसका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। रोशनी, जो पहले ही अपने अतीत यानी अपने बेटे कृष के राज को छिपाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, अब सचिन के इस नए रूप से और भी ज्यादा घबरा गई है। उसे लग रहा है कि कहीं सचिन यमराज बनकर उसके सारे राज उगलवा न ले। देशमुख परिवार के भीतर की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां भावनाओं से ज्यादा दिमाग का खेल खेला जा रहा है। सचिन का ये यमराज एक्ट उस समाज पर भी एक कटाक्ष है जहां अंधविश्वास के नाम पर अपनों को ही ठगा जाता है। संजना टीवी के माध्यम से ये समझना जरूरी है कि सचिन ने भले ही टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपनी पहचान बनाई हो, लेकिन उसकी समझदारी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा है। उसने भांप लिया है कि तेजस और रोशनी मिलकर रेणुका की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस डरावने अनुभव के बाद रेणुका का हृदय परिवर्तन होगा या वो फिर से तेजस की मीठी बातों में आकर सचिन को ही दोषी ठहराएगी। इस ड्रामे ने घर के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है और आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि सचिन का ये साहसिक कदम तेजस के झूठ को किस हद तक बेनकाब कर पाता है। सचिन के इस यमराज वाले अवतार ने देशमुख निवास की दीवारों को हिलाकर रख दिया है और अब खेल उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तेजस की धूर्तता और सचिन की चतुराई के बीच सीधी टक्कर हो रही है। संजना टीवी के बारीक विश्लेषण से ये पता चलता है कि तेजस ने जिस यमराज योग का डर रेणुका के मन में बैठाया था, सचिन ने उसी डर को हथियार बनाकर तेजस के खिलाफ मोड़ दिया है। रेणुका, जो बिस्तर पर थर थर कांप रही है, उसे अब अपनी आंखों के सामने सिर्फ यमराज ही नहीं बल्कि अपने जीवन भर के गलत फैसलों का हिसाब किताब भी नजर आने लगा है। सचिन ने अपनी भारी आवाज और डरावने अंदाज में रेणुका को ये याद दिलाया कि धर्म और आस्था के नाम पर जो पाखंड इस घर में तेजस और रोशनी ने शुरू किया है, उसका
अंत बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेजस, जो अब तक अपनी मां के अंधविश्वास की आड़ में सुरक्षित महसूस कर रहा था, अब वो खुद को फंसा हुआ पा रहा है, क्योंकि सचिन ने यमराज बनकर उन दान पुण्य की वस्तुओं और रुपयों का जिक्र कर दिया है जो तेजस ने अपनी मां से हड़पने की योजना बनाई थी। तेजस और रोशनी के चेहरे का रंग उड़ चुका है और उनके बीच का डर अब उनके शरीर की भाषा से साफ छलक रहा है। रोशनी, जो हमेशा खुद को बहुत चालाक समझती है और अपनी खूबसूरती और बनावटी बातों से रेणुका को अपनी उंगलियों पर नचाती है, अब वो इस बात से डरी हुई है कि कहीं इस ड्रामे के चक्कर में उसके पुराने राज, खासकर उसके बेटे क्रिश वाली सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। संजना टीवी आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि सचिन का मकसद सिर्फ अपनी मां को डराना नहीं है, बल्कि वो उस मानसिक बेड़ी को काटना चाहता है जिसमें रेणुका कैद है। सचिन अच्छी तरह जानता है कि उसकी मां कभी उसकी सीधी और सच्ची बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने ये फिल्मी रास्ता चुना। साइली, जो दरवाजे के पीछे छिपकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, उसके मन में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो जानती है कि सचिन का तरीका थोड़ा उग्र और डरावना जरूर है, लेकिन इस घर की शांति के लिए रेणुका की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाना बेहद जरूरी है। हैरानी की बात तो ये है कि रेणुका अब हाथ जोड़कर उस नकली यमराज के सामने गिड़गिड़ा रही है और अपने किए की माफी मांग रही है। सचिन ने मौके का फायदा उठाते हुए उससे ऐसे सवाल पूछे जो सीधे तेजस की बेईमानी पर चोट करते हैं। उसने रेणुका से पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि कुछ 1000 रुपयों की पूजा और ढोंगी बाबाओं को दिया गया दान उसकी जान बचा सकता है। तेजस, जो किनारे खड़ा होकर ये सब देख रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आगे बढ़कर उस यमराज का सामना करे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी पोल सबके सामने न खुल जाए। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि इस समय देशमुख निवास में केवल एक नाटक नहीं चल रहा, बल्कि वर्षों से दबे हुए गुस्से और पक्षपात का ज्वालामुखी फट रहा है। सचिन ने यमराज के रूप में वो सब कह दिया जो वो एक बेटे के रूप में कभी नहीं कह पाया था, कि कैसे रेणुका ने हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया और तेजस की हर गलती पर पर्दा डाला। इधर आकाश और रिया भी इस शोर शराबे को सुनकर कमरे के बाहर आ चुके हैं। रिया, जो एक अमीर घर से आई है, उसके लिए ये सब किसी डरावनी फिल्म जैसा है, लेकिन आकाश को कहीं न कहीं शक होने लगा है कि ये सब सचिन भाई की कोई योजना है। संजना टीवी की रिपोर्ट के अनुसार घर के भीतर का तनाव इतना बढ़ गया है कि तेजस अब अपनी योजना बदलने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो रेणुका डर के मारे सब कुछ सच उगल देगी, या फिर मानसिक रूप से इतनी टूट जाएगी कि उसका फायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा। सचिन ने अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा प्रभावी बनाते हुए रेणुका को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपने घर के असली राक्षसों को नहीं पहचाना तो उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। ये राक्षस शब्द सीधे तेजस और रोशनी की तरफ इशारा था, जिसे सुनकर उन दोनों की रूह कांप गई है। सचिन की चतुराई यहाँ खत्म नहीं होती। उसने यमराज बनकर साइली का भी जिक्र किया और रेणुका को बताया कि जिस बहू को वो हमेशा ताने देती है और नीचा दिखाती है, वही उसकी ढाल बनी हुई है। ये सुनकर रेणुका की आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे हैं। साइली को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि सचिन के दिल में अपनी मां के लिए कड़वाहट से ज्यादा दर्द है, वो दर्द जो सालों की अनदेखी से पैदा हुआ है। संजना टीवी आपको ये बता रहा है कि ये ट्रैक आने वाले हफ्तों के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि अब रेणुका के मन में तेजस और रोशनी के प्रति संदेह का बीज बोया जा चुका है। तेजस अब बौखला गया है और वो रोशनी के साथ मिलकर एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो सचिन के इस यमराज वाले नाटक को फ्लॉप साबित कर सके और खुद को फिर से अपनी मां का लाडला और रक्षक दिखा सके। सचिन का यमराज अवतार अब उस चरम सीमा पर पहुंच गया है जहां नाटक और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी है। संजना टीवी के विश्लेषण के मुताबिक तेजस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सौतेला भाई सचिन, जिसे वो हमेशा अनपढ़ और गंवार समझकर नीचा दिखाता आया है, वो उसके बुने हुए मकड़ जाल को इतनी आसानी से छिन्न भिन्न कर देगा। रेणुका की चीखें और उसकी घिग्गी बंधी हुई देखकर तेजस को अब अपनी हार साफ नजर आने लगी है। वो बीच बीच में आगे बढ़कर अपनी मां को संभालने का नाटक तो कर रहा है, लेकिन सचिन की गूंजती हुई भारी आवाज और उसके हाथ में मौजूद उस प्रतीकात्मक दंड को देखकर तेजस के कदम पीछे खिंच रहे हैं। सचिन ने अपनी आवाज में वो अधिकार और वो खौफ पैदा कर लिया है जिसे सुनकर खुद तेजस को ये भ्रम होने लगा है कि कहीं ये सच में कोई दैवीय शक्ति तो नहीं। रोशनी, जो अब तक अंधेरे कोने में खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, उसकी घबराहट अब उसके माथे पर आए पसीने से साफ जाहिर हो रही है। उसे डर है कि अगर रेणुका ने यमराज के डर से अपनी तिजोरी की चाबियां या घर के कागजात के बारे में कुछ भी उगल दिया तो उसकी और तेजस की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। संजना टीवी आपको इस घटनाक्रम की एक
एक और गहरी परत के बारे में बताना चाहता है। इस पूरे ड्रामे के दौरान सचिन का कलेजा भी कहीं ना कहीं फट रहा है। अपनी सगी माँ को इस तरह बेहाल और डरा हुआ देखना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं होता, भले ही उस माँ ने उसे कभी प्यार न दिया हो। लेकिन सचिन जानता है कि रेणुका के भीतर बैठा अंधविश्वास का कीड़ा इतना गहरा है कि उसे निकालने के लिए ये कड़वी दवा देना जरूरी है। उसने यमराज के रूप में रेणुका को संबोधित करते हुए कहा कि जो इंसान अपने ही खून के साथ भेदभाव करता है और झूठे दिखावे को सच मानता है, उसकी सजा बहुत कठोर होती है। ये सुनकर रेणुका रोते हुए अपने कान पकड़कर माफी मांगने लगी। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन ये कबूल करना शुरू कर दिया कि उसने सचिन के साथ हमेशा गलत किया है। ये दृश्य भावुकता से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक बेटा अपनी पहचान छिपाकर अपनी माँ से वो सच उगलवा रहा है जो वो माँ होश में रहते हुए कभी स्वीकार नहीं करती। तेजस की बेचैनी अब सीमा पार कर चुकी है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अभी दखल नहीं दिया तो रेणुका अपनी वसीयत या अपने गहनों के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है जो उसके हाथ से निकल जाए। संजना टीवी ने गौर किया है कि तेजस ने दबे पांव रोशनी के पास जाकर उसे कुछ इशारा किया है। शायद वे अब इस यमराज के नाटक को पुलिस या किसी तांत्रिक के जरिए खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन साइली, जो हर मोड़ पर सचिन की ढाल बनी हुई है, उसने तेजस की इस हरकत को ताड़ लिया है। साइली जानती है कि अगर तेजस ने कोई गड़बड़ की तो सचिन का ये पूरा प्रयास बेकार चला जाएगा। इसलिए साइली ने बड़ी चतुराई से घर की लाइटों के साथ खेल करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी हो गया। पूरे कमरे में केवल दियों की हल्की रोशनी और सचिन की परछाई किसी भयानक साये की तरह रेणुका के ऊपर मंडरा रही है। इस बीच रोशनी के मन में एक अलग ही युद्ध चल रहा है। वो बार बार अपने मोबाइल को देख रही है। शायद उसे अपने अतीत से जुड़ी किसी कॉल या मैसेज का डर सता रहा है। संजना टीवी के दर्शकों को ये याद दिलाना जरूरी है कि रोशनी इस घर में झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। उसका बेटा क्रिश, जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सचिन ने यमराज बनकर जब पापों की बात की तो रोशनी को लगा जैसे वो सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहा है। उसे लगा कि कहीं ये यमराज उसके छिपे हुए बेटे का सच सबके सामने न ला दे। रोशनी की यही घबराहट आने वाले समय में उसे कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देगी जिससे उसका पर्दाफाश होना तय है। सचिन की योजना का असर केवल रेणुका पर ही नहीं, बल्कि घर के हर उस सदस्य पर हो रहा है जिसके मन में कोई न कोई चोर छिपा है। संजना टीवी की नज़र से देखें तो देशमुख निवास अब एक रणक्षेत्र बन चुका है, जहां एक तरफ तेजस का लालच है और दूसरी तरफ सचिन का अपनी मां को सुधारने का जुनून। सचिन ने अब रेणुका को अंतिम चेतावनी दी है कि यदि उसने अगले 24 घंटों के भीतर अपने किए का प्रायश्चित नहीं किया और घर में मौजूद कपटी लोगों की पहचान नहीं की तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर रेणुका बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई है। तेजस अब बौखलाकर चिल्लाने लगा है कि ये सब बकवास है, लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं है जो पहले हुआ करता था। उसे डर है कि कहीं ये यमराज उसके चेहरे से वो नकाब न नोच ले जो उसने सालों से पहन रखा है। सचिन का ये एक्ट अब खत्म होने की ओर है, लेकिन इसके जो परिणाम निकलेंगे वो पूरे देशमुख परिवार की नींव हिला देंगे। साइली को अब चिंता होने लगी है कि जब रेणुका को पता चलेगा कि ये यमराज कोई और नहीं बल्कि सचिन था, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वो सचिन की नीयत को समझेगी या इसे अपनी बेइज्जती मानकर उसे घर से बाहर निकालने का नया बहाना ढूंढेगी। सचिन की गरजती हुई आवाज ने देशमुख निवास के उस अंधेरे कमरे में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है जिसकी कल्पना शायद तेजस ने कभी नहीं की थी। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में ये साफ दिखाई दे रहा है कि सचिन ने यमराज बनकर रेणुका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। रेणुका, जो डर के मारे पीली पड़ चुकी है, अब लड़खड़ाती जुबान में अपने उन फैसलों का बचाव करने की कोशिश कर रही है जो उसने सालों से तेजस के पक्ष में लिए थे। लेकिन सचिन, जो यमराज के किरदार में पूरी तरह डूब चुका है, उसने रेणुका को टोकते हुए कहा कि अधर्म केवल वो नहीं जो दूसरों के साथ किया जाए, बल्कि अधर्म वो भी है जब एक माँ अपने ही बच्चों के बीच भेदभाव करती है। उसने सीधे तौर पर उस रकम का जिक्र किया जो रेणुका ने हाल ही में तेजस को शांति पूजा के नाम पर देने का वादा किया था। ये सुनते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उसके रोशनी और रेणुका के बीच की थी। तेजस को अब ये लगने लगा है कि क्या ये वाकई उसका भाई सचिन है या फिर कोई ऊपरी शक्ति जो उसके और उसकी मां के बीच के गुप्त समझौतों को जानती है। संजना टीवी ने गौर किया है कि इस समय तेजस की स्थिति सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई है। वो न तो अपनी मां को शांत करा पा रहा है और न ही उस यमराज रूपी सचिन का सामना करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। रोशनी, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती है, वो भी अब पसीने पसीने हो रही है।
सचिन ने यमराज बनकर रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाहर से आने वाली परछाइयां अक्सर घर की जड़ों को खोखला कर देती हैं। ये सुनते ही रोशनी को अपना अतीत याद आने लगा। उसे लगा कि कहीं ये यमराज उसके उस बेटे कृष का नाम न ले ले जिसे उसने दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा है। रोशनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है और वो बार बार तेजस का हाथ पकड़कर उसे वहां से चलने का इशारा कर रही है, लेकिन तेजस अपनी माँ के गहनों और उस मोटी रकम के लालच में वहां से हिलने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर वो अभी भाग गया तो रेणुका डर के मारे सब कुछ दान कर देगी या फिर सचिन की बातों में आकर उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देगी। इधर साइली, जो इस पूरे नाटक की मुख्य सूत्रधार और सचिन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, वो बड़ी ही खामोशी से घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को संभाल रही है ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके और सचिन का ये सच उजागर न हो जाए। संजना टीवी के अनुसार साइली की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो पहली बार सचिन को इस तरह अपने हक के लिए और अपनी माँ की भलाई के लिए लड़ते हुए देख रही है। साइली जानती है कि सचिन के इस रूप के पीछे वो वर्षों का संचित दर्द है जो उसे अपनी ही माँ से तिरस्कार के रूप में मिला है। सचिन ने यमराज के वेश में रेणुका से यहाँ तक कहलवा लिया कि उसने हमेशा सचिन को उसकी मेहनत की कमाई के लिए तो याद किया, लेकिन कभी उसे वो सम्मान नहीं दिया जो तेजस को बिना कुछ किए मिल जाता है। रेणुका फूट फूट कर रो रही है और उसे लगने लगा है कि उसकी ये बीमारी या उसकी कुंडली का दोष असल में उसके अपने कर्मों का फल है। तेजस अब आपे से बाहर हो रहा है। उसे समझ आ गया है कि अगर सचिन का ये नाटक थोड़ी देर और चला तो रेणुका मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो हमेशा के लिए तेजस पर भरोसा करना छोड़ देगी। तेजस ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाने की कोशिश की और कहा कि ये सब ढोंग है, माँ डरो मत, लेकिन तभी सचिन ने अपना गदा जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पूरा कमरा गूंज उठा। उस गूंज ने तेजस की आवाज़ को दबा दिया। संजना टीवी आपको बता रहा है कि सचिन का ये अभिनय किसी मंझे हुए कलाकार से कम नहीं है। उसने माहौल को इतना गंभीर बना दिया है कि घर के बाकी सदस्य भी अपने कमरों से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सचिन ने अब सीधे तौर पर तेजस की चोरी और उसकी मक्कारी की ओर संकेत करना शुरू कर दिया है। उसने रेणुका से पूछा कि बता, जिस बेटे के लिए तूने अपनी ममता का गला घोंटा, क्या वही बेटा आज तेरी रक्षा के लिए खड़ा है? ये सवाल रेणुका के दिल में तीर की तरह चुभा है। उसने मुड़कर तेजस की तरफ देखा, जो डर के नारे खुद कांप रहा था। रेणुका को पहली बार एहसास हुआ कि उसका लाडला तेजस वास्तव में कितना बुज़दिल है। रोशनी, जो अब तक तेजस को उकसा रही थी, वो अब खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रही है। संजना टीवी के विश्लेषण के मुताबिक ये शो का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सचिन और रेणुका के रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, या फिर ये दरार और भी गहरी हो सकती है। सचिन ने यमराज के रूप में अब अपनी अंतिम शर्त रेणुका के सामने रखी है। उसने कहा है कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो उसे उस इंसान को पहचानना होगा जो उसके घर में रहकर उसे लूट रहा है। तेजस के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं, क्योंकि उसे पता है कि सचिन अब उसे पूरी तरह बेनकाब करने वाला है। साइली ने अब धीरे से कमरे की बिजली का स्विच ऑन ऑफ करना शुरू किया है, जिससे रेणुका को लग रहा है कि कोई अलौकिक शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। इस तनावपूर्ण माहौल में अब ये देखना बाकी है कि क्या तेजस अपनी हार मान लेगा या फिर वो सचिन का मुखौटा उतारने के लिए कोई आखिरी आत्मघाती कदम उठाएगा। संजना टीवी के इस विशेष विश्लेषण के अगले पड़ाव में हम देख रहे हैं कि सचिन ने अपने यमराज वाले भेष में अब वो दांव खेला है जिसने तेजस और रोशनी के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसका दी है। कमरे के भीतर का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो और रेणुका को अपनी सांसें भी भारी लगने लगी हैं। सचिन ने अपनी गूंजती हुई आवाज में सीधे तेजस की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि जो बेटा अपनी माँ की उम्र कम होने का जश्न मनाता है और उसकी बीमारी को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बनाता है, उसका काल सबसे निकट होता है। ये सुनकर तेजस का चेहरा, जो अब तक केवल डर से पीला था, अब शर्म और घबराहट से काला पड़ने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सचिन को उसके उस गुप्त प्लान के बारे में कैसे पता चला जो उसने रोशनी के साथ मिलकर बनाया था, कि कैसे वे रेणुका को डराकर उसे वृद्धाश्रम भेजने या फिर घर के सारे गहने अपने नाम करवाने की फिराक में थे। संजना टीवी आपको बता रहा है कि यहाँ सचिन केवल एक नाटक नहीं कर रहा, बल्कि वो एक एक करके तेजस के उन सभी झूठों की परतें उधेड़ रहा है जिन्हें तेजस ने बड़ी ही बारीकी से बुना था।
रेणुका, जो अब तक तेजस को अपना उद्धारक मान रही थी, उसकी नजरों में अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं। उसने लड़खड़ाते हुए तेजस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तेजस ने अनजाने में ही सही डर के मारे अपनी मां का हाथ झटक दिया। ये छोटी सी हरकत रेणुका के दिल पर घाव कर गई। उसे उस यमराज यानी सचिन की बात सच लगने लगी कि विपत्ति के समय उसका लाडला बेटा केवल अपनी जान बचाने की सोच रहा है। रोशनी ने जब देखा कि खेल उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उसने अपनी चालाकी का आखिरी पत्ता फेंकने की कोशिश की। उसने दबी आवाज में रेणुका के कान में फुसफुसाया कि माँ जी, ये कोई असली यमराज नहीं है, ये जरूर सचिन और साइली की कोई चाल है। संजना टीवी की गहराई से की गई जांच के मुताबिक रोशनी का ये दांव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि सचिन ने जैसे ही रोशनी की फुसफुसाहट सुनी, उसने अपनी आवाज को और भी भयानक बनाते हुए रोशनी के अतीत का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा कि वो औरत जो खुद एक बड़े झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, वो सत्य को पहचानने का साहस कैसे कर सकती है? क्या तुझे लगता है कि तेरे छिपे हुए राज इस दुनिया से हमेशा के लिए दबे रहेंगे? राज शब्द सुनते ही रोशनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसे अपने बेटे कृष की याद सताने लगी और उसे लगा कि अगर इस यमराज ने सबके सामने उसका असली सच उगल दिया, तो वो न घर की रहेगी और न घात की। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि इस समय सचिन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। वो जानता है कि रोशनी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका वो अतीत है, जिसे वो हर कीमत पर छिपाना चाहती है। रोशनी अब तेजस को छोड़कर पीछे हटने लगी है। उसे लग रहा है कि इस घर में अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर साइली ने अपनी भूमिका को और भी पुख्ता करते हुए बाहर से कुछ ऐसी आवाजें पैदा की, जैसे कि बहुत सारे लोग या आत्माएं घर के चारों ओर घूम रही हों। खिड़कियों के पल्लों का बार बार टकराना और हवा का अचानक तेज होना रेणुका के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। सचिन ने अब अपना रुख फिर से रेणुका की तरफ मोड़ा और उसे याद दिलाया कि जिस दिन उसने सचिन को अपशकुनी कहकर घर से बेइज्जत किया था, उस दिन उसने केवल अपने बेटे का नहीं, बल्कि अपने कुल के रक्षक का अपमान किया था। रेणुका की रुलाई अब सिसकियों में बदल गई है। वो बार बार यमराज के पैर पकड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दो। संजना टीवी ने गौर किया है कि सचिन का दिल यहाँ पिसीज तो रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर आज उसने ढील दी तो तेजस और रोशनी फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए उसने रेणुका से एक वचन मांगा। वचन ये कि वो आज के बाद कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में आकर किसी ढोंगी बाबा की बातों में नहीं आएगी और घर के हर सदस्य को उसकी काबिलियत के हिसाब से सम्मान देगी। तेजस अब बुरी तरह बौखला चुका है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी मेहनत, सारा लालच और सारी प्लानिंग इस एक रात के ड्रामे ने बर्बाद कर दी है। उसने हिम्मत जुटाकर रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन कमरे का दरवाजा जैसे बाहर से बंद हो चुका था, जो कि साइली की एक और चाल थी। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि अब तेजस और रोशनी के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। सचिन ने अब अपना गदा तेजस के गले के पास लाते हुए उसे कड़ी चेतावनी दी है कि अगर तूने अपनी मां को फिर से गुमराह करने की कोशिश की, तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। इस समय देशमुख निवास के उस कमरे का नजारा ऐसा है जैसे किसी पौराणिक कथा का अंत हो रहा हो, जहां बुराई अपने घुटनों पर है और सच्चाई का पलड़ा भारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुबह होने पर जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, तब भी रेणुका का ये हृदय परिवर्तन कायम रहेगा, या फिर वो फिर से पुरानी आदतों की शिकार हो जाएगी? देशमुख निवास की इस खौफनाक रात तो बीत गई है, लेकिन इसके निशान रेणुका के मन पर और तेजस के अहंकार पर हमेशा के लिए छप गए हैं। संजना टीवी का ये मानना है कि सचिन ने यमराज बनकर जो बीज बोया है, उसकी फसल अब धीरे धीरे कड़वाहट और सच के रूप में सबके सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रेणुका का ये हृदय परिवर्तन स्थायी है, या फिर तेजस अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फिर से अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधने में कामयाब हो जाएगा? रोशनी के अतीत का जो साया अब इस घर की दीवारों पर मंडराने लगा है, वो जल्द ही किसी ऐसे धमाके का संकेत दे रहा है जो साइली और सचिन की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सचिन का अपनी मां को इस तरह डराना जायज था, या फिर उसने अपनी सीमाएं लांघी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस कहानी को एक नया नजरिया देते हैं। क्या साइली अब रोशनी के उस छिपे हुए सच यानी उसके बेटे कृष तक पहुंच पाएगी? इस राज से पर्दा उठते ही देशमुख परिवार में जो भूचाल आएगा, उसकी हर बारीक अपडेट आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। उड़ने की आशा के हर आने वाले ट्विस्ट, किरदारों के असली चेहरे और पर्दे के पीछे की हर हलचल को सबसे पहले जानने के लिए संजना टीवी के साथ जुड़े रहें। वीडियो को पसंद करने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए संजना टीवी की ओर से नमस्कार।